अरे कारोबार बिल्कुल ही डेड हो गया भाई, धरने होंगे तो इंशाल्लाह कारोबार खुलेंगे। आपका कारोबार क्या है? आप मैं क्या आंसू गैस बेचते मैं हैं क्या? आप देख रहे हैं ये अलीपुर डंडे वाला, अब जो गुंडागर्दी कर रहा है। अली मीन गंडापुर, हाँ आपने जी। डंडापुर बना दिया। हाँ जी, गंदापुर कह लो, गंडापुर कह लो, जो मर्जी कह लो उनको। तो कोई अच्छा कोई डील तो नहीं होगी? इससे पहले तो बड़ा मारा जा रहा था इनको, अब तो कुछ भी नहीं कह रहे। पुलिस भी रास्ता दे रही है, फौज भी रास्ता दे रही है, कोई गेम अंदर डाल तो नहीं गई? नीयत उसकी साफ है, ये लोगों की नीयत साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जमहूरियत जो है ना इस टाइम सबसे ज्यादा लेकिन आप कह रहे हैं उसकी नीयत भी साफ है, वो बंदा भी ईमानदार है, फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि 11 सालों में केपीके में भी कुछ नहीं हुआ। तो किधर है क्या? सर जी इनकी नीयत भी खराब है, ये बेईमान है। आप कह रहे हैं पंजाब बहुत अच्छा है, ये क्या आप डबल वो बयान दे? जो इनकलाब आएगा उदो भी तो वहां परेशान होएगी ना। अगर खुमैनी आ गया तो उन्हें केड़ा आगे तुहानू प्यार नाल को फुल देने ने, उन्हें भी तो गर्दना ही लानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान जुल्फ़कार हैदर मलिक और आप देख रहे हैं वेकअप 92। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो इसी तरह एहतजाज और जल्द से जुलूस और धरनों की नजर होती रहेगी, या पाकिस्तान भी दीगर तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मालिक की तरफ अपनी तरक्की का सफर जो है वो जारी रखेगा। आइए लोगों के पास चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या ये धरनों की सियासत पाकिस्तान में होनी चाहिए या अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं लोगों के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं क्या पाकिस्तान में ये जो धरनों की सियासत है जो पिछले 10-12 साल से चल रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की तरक्की जो है ये उसमें रुकावट है, या अगर ये इससे इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं तो कैसे जो है पाकिस्तान तरक्की कर पाए? कुछ बताएंगे? जी, सबसे बड़ी बात जो है ये है ना कि ये मुल्क जो था ना तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो एहतजाज गा रहे हैं ना, ये इनका एक ड्रामा है। क्योंकि जब बात है पहाड़ी इलाके के लोग, ये पठान लोग, ये कश्मीरी लोग, इनको पे बुलाते हैं, आगे करते हैं, आगे से हमारे कारोबार भी दबाते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। अब लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब को आप ले आओगे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाएगा, उनका मुतालबा ये है। मुतालबा तो ये है कि जब उन्होंने 3 साल में क्या किया, आज तक उन्होंने महंगाई की है। जब से वो आए इमरान खान, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान ने गलत, लेकिन इस वक्त तो इमरान खान नहीं है ना, इस वक्त तो शहबाज शरीफ पिछले 2.5-3 बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान पहले आया था 2018 में, तो उन्होंने क्या किया आज तक? उन्होंने महंगाई के अलावा कुछ काम किया ही नहीं है। तो आपको ये लगता है कि जो अब एहतजाज हो रहे हैं खान साहब मजीद महंगाई करने के चक्कर में, अवाम खुद चाहती है कि खान साहब आए और महंगाई हो? हम तो नहीं चाहते, ना ही कोई आवाम चाहती है, कि वो ही चाहते हैं जिन्होंने माल खाना है। आप देख रहे हैं ये अलीपुर डंडे वाला, अब जो गुंडागर्दी कर रहा है। अली मीन गंडापुर, हाँ आपने जी। डंडापुर बना दिया। हाँ जी, गंदापुर कह लो, गंडापुर कह लो, जो मर्जी कह लो उनको, वो मशहूर है घबरा चल पिया वे। लेकिन वो आजकल देखो ना उन्होंने की किया है, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ डंडे ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ इंज करांगे, वो करांगे। ਸਾਨੂੰ नहीं समझ लग रही कि अगर एहतजाज करना कि फिर क्या ना करो। आप सपोर्ट किस पार्टी को करते अजी तो अल्लाह शुक्र है कि नवाज शरीफ खाने हैं? यानी आप पंजाब वाले मुतमिन है नून लीग की कारकर्दगी? हाँ जी, कारकर्दगी सही है, काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, सही किए हैं, ये अस्पताल बन रहा है, मरियम नवाज आ रही है, ये सारे गंदे नाले साफ हो गए हैं, सड़कें साफ हो गई हैं, खुली रौनक हो गई है। आपको लगता है मरियम नवाज जो है वो बुजदार से ज्यादा अच्छा काम कर रही है? इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, वो बेहतर काम कर रही है, क्योंकि गुलजार साहब ने तो कभी काम किया ही नहीं है। वो खान साहब ने खुद कहा था मेरी जो सी पार्टी है मेरे काबू में नहीं आ रही, तो मैं मेरी समझ के बाहर है, मैं जो कहता हूँ वो करते नहीं है, जो कहते नहीं करते। लिहाजा यही बात है कि जो हुकूमत आई है अब इनको देखना चाहिए ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। सही काम करेंगे तो आगे से वोट मिलेंगे। हम तो खुद कहते हैं हम नून लीग के हैं, हम कहते हैं शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ को सही काम करें, ये जो चाहे महंगाई हुई है ये कम करें हो थोड़ी सी, भाई ये बात है हमारी, यही सोच है। यानी महंगाई से अभी आप तंग हैं? हाँ, महंगाई तो थोड़ा सा काम है, ये इनको काबू पा लें तो बेहतर है। आप भी एहतजाज में शरीक हो, शायद महंगाई कम हो जाए। नहीं, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, एहतजाज में जा सकते, लेकिन ये नजदीक एहतजाज किया जाए तो फिर आप राजी हैं? ये इधर लोगों का ध्यान सही है, ये कहने का मतलब नहीं है ये जो पीछे मगरमच्छ बैठे हुए ना इनका ध्यान सही। कौन है मगरमच्छ? ये जो मंडी वाले बड़े व्यापारी होते हैं, ये जो महंगाई करी जा रहे हैं, उनको रोकना तो हुकूमत ने है ना। हाँ, हुकूमत ने रोकना है ना, वही तो मैं कह रहा ना, हुकूमत करे कुछ इसके लिए, रोके इसको, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। नहीं, धरना धरना नहीं करना चाहिए, हम मुतमिन नहीं है। हाँ जी, आप किस जमात के साथ हैं? हम किसी जमात के साथ नहीं है। लेकिन आपको ये एहतजाज और ये सड़कें ब्लॉक और ये चीजें ये नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, ये मुल्क की तरक्की में नहीं नहीं, रुकावट है।
रुकावट है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो ये मुल्क जल्दी तरक्की करेगा। मुल्क होर हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, जिन्हें बादशाह बैठने उन्हें तबाही लगेगी, जेड़ा बैठा है बैठा रहने देन। मतलब जिन्हें पिंड के चौधरी होंगे वो पिंड तबाह हाँ तबाह होएगा, जेड़ा बैठा ठीक बैठा है, नहीं बैठा है। आप मुतमिन हैं? मुतमिन है। चले, शुक्रिया। ये हमारे जो है ना हमारे फायदे के लिए हैं, धरने के लिए होने चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए। आपका क्या फायदा? आप टायर बेच हमारे कारोबार बिल्कुल ही डेड हो गए हैं भाई, धरने होंगे तो इंशाल्लाह कारोबार खुलेंगे। आपका कारोबार क्या है? आप मैं क्या आंसू गैस बेचते मैं हैं क्या? प्लम्बर का काम करता हूँ, बिल्कुल ही कारोबार नहीं है था। अच्छा। 3-4 माह से बिल्कुल कारोबार, मैंने फ्रूट का काम, धरने तो 14 साल से चल रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं 3-4। पहले कारोबार बिल्कुल ठीक था। जब से ये हुकूमत आई है इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। यानी आप कहते हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एहतजाज। आप भी शामिल हुए एहतजाज में? नहीं, मैं कभी गया नहीं होगा। डर लगता है? नहीं, डर भी नहीं लगता, बस क्या ही कभी नहीं। आप अपने हक के लिए निकले ना, जहाँ इतने लोग निकल रहे हैं आप भी निकले। हाँ इंशाल्लाह निकलेंगे, हम भी निकलेंगे, क्यों नहीं। यानी आपको लगता है कि अगर खान साहब जो है वो बाहर आ जाएं तो ये मुल्क ठीक हो सकता बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ जो है ना चलेगा। है? तो अगर वो नहीं बाहर उसको लाना चाहते कोई इदारे या कोई चीज, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे ही एहतजाज बस होते फिर ऐसे ही चलेगा, रोलो रप्पों में चलता रहेगा काम। चले, शुक्रिया। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ एहतजाज ਕਰਨ? ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਨਕਲਾਬ। ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਛੋਟਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਮੀਨੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਕਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਖਮੈਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਆ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਉਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ, ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਾ ਲਈ ਲਿਜਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰ ਰੱਬ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਰਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਦਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਆਹੋ, ਮੇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਂਸ है। ठीक हो गया, चलो शुक्रिया। नहीं होना चाहिए, ये मुल्क बहुत सही नहीं चल रहा है। ये सही नहीं चल रहा, मतलब कैसे सही नहीं चल रहा? हुकूमत सही नहीं है या एहतजाज सही नहीं है? हुकूमत नहीं सही है, ये हुकूमत नहीं सही तो फिर तो एहतजाज होना चाहिए ना। बिल्कुल। ये रोले, ये
ऐसा हुकूमत नहीं चाहिए। इमरान खान को दोबारा लाएं आप। दोबारा लाएं? हाँ जी। अगर उसको नहीं लाते तो फिर क्या करेंगे आप? हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत ही कर सकती है। ये ना लाओगे तो फिर ये हुकूमत क्यों लाएगी? हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? ये तो अवाम ने फिर निकालना है ना उसको बाहर। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल वाम तो साथ जुड़ी खड़ी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो इमरान खान के पास है? बिल्कुल। कि ये वजह तो नहीं कि मसाइल पैदा भी उसने किए हैं इसलिए लगता है हल भी उसके पास है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि अब पाकिस्तान में इस वक्त जो एहतजाज धरने पिछले 10 साल से चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इससे पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? ये होने चाहिए या पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, किसी भी मुल्क में एहतजाज से तो कोई तरक्की नहीं होती है, आवाम को परेशानी होती है। कल भी देख रहे हैं कितने लोग परेशान हुए हैं, कितने जो मरीज थे वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके। उसके अलावा जो पैसा जाया हो रहा है, जो खजाने का पैसा जाया हो रहा है, खजाना आवाम की टेंशन है, आवाम को नुकसान हो रहा है, इसका फायदा कोई नहीं। आपने एहतजाज करना है, आप ऐसे असेंबली में क्यों नहीं जाते हो? असेंबली में आप गए, वोट लेके गए हो ना, किस लिए गए हो? कि सड़कों पे आने के लिए गए हो? फायदा आपको वोट लेने का, फायदा असेंबली में जाने का। मतलब होना ये चाहिए आपके मतलब कि अगर आपने एहतजाज करना भी है तो असेंबली में अपनी आवाज उठाएं। इसलिए गए आप असेंबलियों में, इसलिए गए ना कि वहाँ पे अपने मसाइल पेश करें, आवाम के मसाइल पेश करें। आप लोगों को लेके, अफगानियों को लेके सड़कों पे आ गए हो। अफगानी को आपके ग्रुप में शामिल होने का क्या मतलब है? वो गद्दार है। शेख सादी, आपको लग रहा है कि इस धरने के पीछे कुछ और गेम भी चल रही है? मेरा 100% यही कहना है कि इस धरने के पीछे कोई और गेम है। तो कोई अच्छा कोई डील तो नहीं होगी? इससे पहले तो बड़ा मारा जा रहा था इनको, अब तो कुछ भी नहीं कह रहे। पुलिस भी रास्ता दे रही है, फौज भी रास्ता दे रही है, कोई गेम अंदर डाल तो नहीं गई? अगर पुलिस और फौज अगर फायरिंग करे तो उनका तो काम ही कि लाशों में सियासत करे। तो लाशों की सियासत कोई अच्छी होती है? मुझे कोई यानी खान लाशें लेना चाह रहा है? खान लाशें लेना चाह रहे हैं 100%। तो अभी क्या लगता है कि आएगा खान, निकल पाएगा या मजीद तकलीफें आएंगी पार्टी के ऊपर? मजीद तकलीफें आएंगी और आनी ही चाहिए। ये इंतशार ग्रुप है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही जड़ से, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाना चाहिए इंतशार ग्रुप को। चले शुक्रिया। नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके सामने ही है, लोगों के कारोबार है, लोगों का आना जाना है, हॉस्पिटल में लोगों ने जाना होता है, मुश्किल होती है। गरीब बनने का क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है उल्टा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये है कि इन लोगों को अपना, कुछ गरीब लोगों का भी ख्याल होना चाहिए कि किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, कईयों के कारोबार होते हैं, ये लोग जो है धरने करते हैं, रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं और करते कुछ नहीं। इतने काबल है ये, इतने लोग इतने काबल है कि इनको आता जाता कख नहीं है। पाकिस्तान को बने हुए कुछ 70 साल हो गए हैं और 70 साल में, हाँ 70 साल हो गए हैं और उसमें आप देख ले पाकिस्तान की जो हालत है। और ये लोग अपने आप को इतना काबल समझते हैं कि जो रोड्स ब्लॉक करके और धरने दे के कहते हैं हमें लेकर आओ, हमें लेकर आओ। और इन लोगों की जो है ना काम करने की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। और आपको लगता है कि खान साहब आ भी जाएं तो कुछ नहीं उनसे होना? कुछ भी नहीं होना। खान साहब ने भी जो है 3-3.5 साल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की है। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने, लेकिन वो कहते हैं यार ये तो 40 साल हो गए इनको तो 40 साल हो गए हैं, लेकिन खान साहब को भी 11 साल तो हो गए केपीके में। केपीके में साल हो गया, तो केपीके कौन सा यूरोप बन गया? क्योंकि भी पंजाब से आज भी वो अच्छा, पीछे इधर से लोगों से पूछे तो वो तो कहते हैं भी यूरोप बन गया वो। सर जी, मैं जो है ना क्या कहते हैं, मेरे मामू रहते हैं पेशावर में, मेरा आना जाना है, उससे बेहतर, बहुत बेहतर पंजाब है। बेशक इधर 30-40 साल जो है ना वो नॉन लीग को गवर्नमेंट करते हुए हो गए हैं, लेकिन आपके सामने ही है। आप चले जाएं पंजाब, चले जाएं, आप केपीके चले जाएं, आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान के सारे सूबों की बात की जाए, सबसे प्यारा सूबा कौन सा? प्यारा, सबसे साफ सुथरा प्यारा से नेचुरल नहीं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सर जी पंजाब ही है, पंजाब ही है। इस्लामाबाद पंजाब में है। और पंजाब की आवाम ही उनसे मुतमिन नहीं है, ये क्या वजह? अपने लीडर से। बाकी सारे सूबों की आवाम अपने अपने लीडरों के साथ है। सिंध की जरदारी के साथ है, केपीके की खान के साथ है, बलोचिस्तान की अपनी है। पंजाब की इनके साथ क्यों नहीं है मियां ब्रदर? पंजाब की सर जी आवाम किसी के साथ भी नहीं है, मजबूरी है। इन लोगों को भी लेके आना मजबूरी है। पढ़े लिखे लोग, कोई अच्छे लोग सामने तो आ नहीं रहे हैं। इन लोगों को क्या कहते हैं, यही लोग हैं आ जाके। तो इनमें से भी आवाम कितनी को वोट कितना कौन सा देते हैं? क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान, अगर पंजाब की आवाम को देखा जाए तो बहुत मुश्किल से 30% आवाम जो है वो जाके जो वोट डालती है। तो मुतमिन तो इनसे भी नहीं है, ना किसी से है, बस मजबूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इमरान खान बेहतर है या ये जो गवर्नमेंट है ये बेहतर है? क्या लगता है सर जी? फिलहाल तो ये है कि पाकिस्तान जो है एक जमहूरियत चाहिए पाकिस्तान को। कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना 5 साल पूरे करे, होना ये आवाम के लिए इसी में ही फायदा है ना। इमरान ज्यादा अगर ये कहा जाए कि हमारी आवाम ही सारी जाहिल है कि आपको एक लीडर अगर 5 साल के लिए मिल गया है तो 5 साल उसकी कारकर्दगी देखो, 5 साल नहीं तो 10 साल देख लो।
इस तरह धरनों में इन एहतजाजों की वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, मैशियत का बड़ा नुकसान हो रहा है। सही बात है। अगर अवाम अपना सोचे तो सबसे ज़्यादा अवाम का अपना नुकसान हो रहा है। ये लोग तो अपने एसीओं से निकलते हैं, एसी वाली गाड़ियों में आते हैं, एसी वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों पे भी इन्होंने एसी वाली गाड़ी में बैठ के जाना होता है और उन्होंने वहाँ पे जाके खिताब भी करना है, तो आधे पौने घंटे के लिए करना है। जो है जलील तो अवाम ही होती है सड़कों के ऊपर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यार ये पीटीआई वाले एहतजाज ही तब करते हैं जब कोई चाइना का सदर आ रहा है या कोई किसी और मुल्क का वजीर आज़म पाकिस्तान में आता है। क्या कुछ साजिश है इसके पीछे या वैसे इसको जोड़ा जाता है इसके साथ? नहीं, जो एक बात तो ये नहीं है, लेकिन असल में तो ये है ना कि ये कहते हैं ना 2014 में भी ऐसा ही इल्जाम लगा था ना इन पे पीटीआई वालों पे। नहीं, ये इल्ज़ाम तो नहीं, वो तो बिल्कुल जो है ना गलत है। इल्ज़ाम ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर इस तरह से चीज़ों के साथ हम जोड़ना स्टार्ट कर दे तो आए रोज़ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। वैसे ये है, अब वैसे भी पीटीआई वालों ने कौन सा क्या कहते हैं ना 126 दिन का धरना दोबारा से दे दिया। 1 दिन 2 दिन का एहतजाज किया, वो घर में बैठ गए हैं। उनको कॉन्फ्रेंस के साथ हो तो वो अभी भी जाके उधर एहतजाज ही कर रहे हो इस्लामाबाद में जाके। लेकिन अभी कहाँ पे एहतजाज हो रहा है? एहतजाज तो खत्म हो गया। मतलब अब खान आएगा बाहर के नहीं है? दुआ तो यही है कि आ जाए। अच्छा बंदा है, पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, नीयत उसकी साफ है। ये लोगों की नीयत साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जमहूरियत जो है ना इस टाइम सबसे ज्यादा लेकिन आप कह रहे हैं उसकी नीयत भी साफ है, वो बंदा भी ईमानदार है, फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि 11 सालों में केपीके में भी कुछ नहीं हुआ। तो किधर है क्या? सर जी, इनकी नीयत भी खराब है, ये बेईमान है। आप कह रहे हैं पंजाब बहुत अच्छा है, ये क्या आप डबल वो बयान दे? एक बंदे के सजी ईमानदार होने से फर्क नहीं ना पड़ता, उसकी बाकी जो पार्टी है वो तो सारी करप्ट यानी आपको ये लग रहा है कि खान साहब जो है ईमानदार है, टीम सारी करप्ट है, मियां बरादरान खुद करप्ट है, टीम सारी ठीक है? सही बात है ना। तो सर जी, जो बंदा ईमानदार है अभी वही जेल में है ना, बाकी टीम तो सारी बाहर बैठी हुई है। तो बाकी अब ऐसा होना चाहिए कि खान साहब को जो है वो नून लीग का सरबराह बना दिया जाए और मियां बरादरान को पीटीआई का सरबराह, ऐसे कर लेंगे? नहीं नहीं सर जी, सही हो जाएगा ना? सबसे पहले तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट अपना 5 साल कंप्लीट करे, खान साहब आए। वो कहते हैं गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो फॉर्म 47 वाली मानता ही कोई नहीं ना मसला। बस जो भी है सर जी, जो गवर्नमेंट तो है ना, गरीब आवाम का जो है फायदा इसी में है। जो भी है फिलहाल वो जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत रहे और अपने 5 साल कंप्लीट करे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी तो गरीब आवाम का फायदा होगा, नहीं तो कोई इसका नुकसान ही है उल्टा। बहुत शुक्रिया। बहुत जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे लोगों की राय, लोगों का वही जिस तरह पाकिस्तान की सियासत है। कुछ लोग कहते हैं कि धरनों की सियासत होनी चाहिए क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आए और वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकता है। जबकि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं या दीगर जमातों के हैं, उनकी सोच ये है कि ये नहीं होना चाहिए, ये मुल्क की तरक्की में रुकावट है और ये हुकूमत जो है वो इससे मुतमईन है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार हैदर मलिक को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।